सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 18 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है लड़की का पिता। तो बच्चों, जो ये पाठ है हमारे देश के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी रोशन सिंह से संबंधित है, जिनको प्राणदंड मिला था। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं रोशन सिंह के बारे में और उनकी किस प्रकार से उनकी पुत्री का विवाह होता है, यह पाठ में बताया गया है। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 18, लड़की का पिता। प्रस्तुत पाठ काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह से संबंधित है। यानी कि काकोरी कांड हुआ था हमारे देश में बहुत बड़ा, जिसमें ट्रेन लूटी गई थी और अंग्रेजों की ट्रेन लूटी गई थी, क्योंकि भारतीयों को अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। तो जो ट्रेन लूटने का ये जो कांड है काकोरी कांड कहलाता है, और इसी में एक अभियुक्त थे, एक क्रांतिकारी थे हमारे देश के, रोशन सिंह शामिल थे वो उसमें। ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली थी, तो इस कांड के चक्कर में इनको भी प्राणदंड की सजा मिल गई थी। किसके साथ? भगत सिंह के साथ, और थे इसमें राजेंद्र लहड़ी, इन सब के साथ मिली थी इनको भी। वे अपने पीछे एक पुत्री छोड़ गए थे, तो जब वो मरे थे उस समय उनके पीछे जो उनकी एक संतान थी वो एक पुत्री थी। ठाकुर रोशन सिंह की शहादत के 2 वर्ष पश्चात जब पुत्री की शादी का अवसर आया, तो पुलिस वाले वर पक्ष के लोगों को राजद्रोह के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं, जिससे वे डरकर भाग जाते हैं। तो रोशन सिंह को मरे हुए 2 साल हो गए थे, यानी कि शहीद हुए 2 साल हो गए थे, और उसके पश्चात उनकी पुत्री की शादी होने वाली होती है। लेकिन जो पुलिस होती है, वर पक्ष यानी कि लड़के वालों को धमकी दे देते हैं कि अगर आप ये शादी करोगे, इनके घर में शादी करोगे, तो हम आपको राजद्रोह कि मतलब सरकार के खिलाफ ये द्रोही हैं, विद्रोह करते हैं, उस मुकदमे में हम फंसा देंगे। और इसलिए वे जो लड़के वाले थे वो डरकर भाग जाते हैं। अंत में प्रख्यात देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी जी के सौजन्य से यह विवाह संपन्न हुआ, और लड़की के पिता की भूमिका उन्होंने ही निभाई। फिर हमारे देश में एक और देशभक्त हुए हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, उनकी वजह से विवाह संपन्न हो पाता है, और वही लड़की के पिता बनते हैं, यानी कि रोशन सिंह की पुत्री के वही पिता बन जाते हैं उस वक्त शादी के समय। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली। हंसते हंसते वे फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। तख्ता खींचा और आंखें कौड़ी सी निकल पड़ी। रोशन सिंह इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती विधवा और एकमात्र पुत्री को पीछे छोड़ गए। वैधव्य भार से दबी, दिन रात आही भरती और अपनी लड़की के भविष्य की चिंता करती बेबसी की मूर्ति बनी वह किसी प्रकार अपने दिन काटने लगी। तो काकोरी कांड में रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा हो जाती है, मृत्यु हो जाती है उनकी। वो फांसी उनको मिली थी, वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल जाते हैं। वे दुनिया से तो चले जाते हैं रोशन सिंह, लेकिन अपने पीछे अपनी विधवा पत्नी और एक पुत्री को छोड़ जाते हैं। तो पत्नी एक तो विधवा वाला भार था, वो विधवा हो गई थी, और साथ ही साथ उसके सामने उसकी बेटी का भी तो प्रश्न था। उसको अपनी बेटी का भी ध्यान रखना था, उसका विवाह करना था, इसीलिए सबसे ज्यादा उसको चिंता थी अपनी बेटी के भविष्य की। और वह बहुत ही मतलब बेचारी सी बनी हुई अपने दिन काट रही थी, बेबसी की मूर्ति, यानी कि बहुत बेचारी वाला जीवन वो जी रही थी। 2-4 बार जीवन से हाथ धोने का विचार उसके मन में आया, पर अपनी भोली लड़की की सूरत देखकर उसे अपने पति की याद आ जाती और लड़की को पति की थाती समझकर उसकी देखभाल में लगी रहती। कई बार वह इतनी विवश हो जाती थी, उसके मन में आता था कि वो भी मर जाए, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ले। लेकिन जब उस पर अपनी बेटी की भोली सी सूरत देखती थी और सोचती थी कि ये तो मेरे पति की अमानत है, तो वह यही सोचकर रुक जाती थी और उसकी की देखभाल में लगी रहती थी। रह रहकर उसे ख्याल आता कि उसके पति 2-3 वर्ष और बने रहते तो लड़की के विवाह की जिम्मेदारी उन्हीं पर पड़ती। वर की तलाश में वह किसे भेजेगी, बारातियों के आतिथ्य का भार कौन लेगा, और विवाह का खर्च कहाँ से आएगा। इन बातों को सोचकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था, क्योंकि हर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, अगर पैसा ना हो तो पैसे की समस्या कि कैसे अपनी बेटी का विवाह करेगी, कैसे उसके लिए लड़का तलाश करेगी, और फिर बारातियों का स्वागत कैसे करेगी, और ये सारा खर्चा कैसे करेगी, यही सोचती रहती। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। वह यही सोच रही होती है कि काश उसके पति 2-3 साल और जीवित रहते, तो आराम से अपनी बेटी का विवाह वो कर देते। अपनी लड़की से छिपकर वे अपने आंसू बहा अपना दिल हल्का करती, पर पीड़ित विधवा का दिल तो भरिया फूटा फोड़े के समान होता है। वह ऐसी आग है जो सुलगती और धधकती रहती है।
तो हमेशा वह अपनी लड़की से चिपकर आंसू बहाती थी, उसका दिल हल्का हो जाता था। लेकिन ये विधवा का दिल था और ये ऐसा फोड़ा था जो कि कभी भी खत्म नहीं होता था, उसमें से आग निकलती रहती है, सुलगता रहता है, मतलब जैसे वो फोड़ा हमेशा भरा रहता है दर्द से, ऐसा फोड़ा था वो झेल रही थी। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी पर चढ़े 2 वर्ष हो गए थे। उनके बिछो का घाव उनकी विधवा के दिल पर अब भी ताजा था। हाँ, उसकी टीस जरूर कुछ कम हो गई थी, क्योंकि उसका सारा समय अपनी लड़की के लिए बर तलाश कराने और विवाह के लिए खर्च जुटाने की योजना में ही जाता था। बड़ी कठिनाई से उसने एक लड़का तलाशा जो विवाह करने को राजी हुआ, पर हल्के के पुलिस दरोगा ने धमकाया कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह करने तथा कराने वाले राजद्रोही समझे जाएंगे। तो 2 साल हो गए थे उसके पति को मरे हुए, मतलब रोशन सिंह को मरे हुए 2 साल हो गए थे। और उसके मतलब उनकी पत्नी के ये जो घाव थे वो ताजा थे, अपने पति के बिछड़ने वाले जो घाव थे। लेकिन जो दर्द था वो कुछ कम हो गया था, क्योंकि पूरा समय तो उसको इसी में जाता कि बेटी के लिए वर तलाश करना है, पैसा इकट्ठा करना है। बहुत मुश्किल से उन्हें एक लड़का मिलता है, वो शादी के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन जो दरोगा तो होता है, पुलिस दरोगा, वो धमका देता है कि अगर तुम क्रांतिकारी की लड़की इसके साथ शादी करोगे, यानी कि जो देश को आजाद कराने की गतिविधियों में शामिल है, वो अंग्रेजों का क्या है, विद्रोही है। अगर ऐसी लड़की से तुम शादी करते हो तो तुम्हें भी राजद्रोही समझा जाएगा। 4 अन्य घर वालों ने पुलिस की धमकी से डरकर रोशन सिंह की लड़की से विवाह करने से इनकार कर दिया। अब विधवा के दुखों का अंत न था। पति के नाम पर भोली लड़की का विवाह रुका रहा। देशभक्ति का दम भरने वाले युवक भी पीछे हट रहे थे। इतना साहस किसमें था कि पुलिस के राजद्रोह के दोषारोपण को सह सके या उसका विरोध कर सके। तो मतलब इसी वजह से राजद्रोह के चक्कर में कोई उनकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि जो देशभक्त समझते थे अपने आप को, कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम देशभक्त हैं, हम देशभक्त हैं, ऐसे भी थे, लेकिन वो भी शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि कोई भी राजद्रोह मतलब राजद्रोह का भागी नहीं बनना चाहता था, कोई भी अंग्रेजों से विद्रोह नहीं करना चाहता था, उनका दुश्मन नहीं बनना चाहता था। सबने मना कर दिया था उस लड़की से शादी करने के लिए। स्थिति बहुत खराब थी। विधवा तो घबराकर गुमसुम सी थी, खुद जहर खाकर और अपनी लड़की को जहर देकर अपने पति के पास जाने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई चारा न था। देश में दानी थे, कथित वीर थे, और देशभक्ति की कमी तो इस देश में थी ही नहीं, पर उस असहाय विधवा और निर्दोष लड़की की सहायता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। उन दिनों बड़े नेताओं के पास पहुंचने तक की क्षमता और शक्ति किसी देहाती में नहीं थी। मतलब बहुत खराब समय चल रहा था उस वक्त, खासकर उस विधवा स्त्री के लिए। गुमसुम सी रहती थी वो, कई बार यही सोचती कि खुद भी जहर खा ले और अपनी बेटी को भी जहर दे दे और अपने पति के पास ही सीधा पहुंच जाए। देश भर में देश हमारा दानियों से भरा हुआ था, वीरों से भरा हुआ था, और देशभक्त तो बहुत थे। लेकिन उस बिना मतलब असहाय विधवा जिसका कोई सहारा नहीं था, वो लड़की जिसका कोई दोष नहीं था, कोई उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इतनी हिम्मत उस औरत में थी नहीं, गांव की रहने वाली थी, कि वह बड़े नेताओं तक पहुंच पाए। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की का विवाह रुका हुआ है, एक युवक ने संपादक महोदय से कहा। क्यों रुका हुआ है, क्या कोई लड़का नहीं मिलता या खर्च की कमी है? कलम रखते हुए संपादक ने पूछा। तो ये बात संपादक तक पहुंच जाती है। एक आदमी संपादक से कहता है कि ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की शादी रुकी हुई है। तो संपादक जो कि कलम से कुछ लिख रहे थे, अपनी कलम रख देते हैं, पूछते हैं कि क्यों नहीं हो पा रही शादी, कोई लड़का नहीं मिल रहा या पैसे की कमी है? दोनों कारण है, युवक ने धीरे से उत्तर दिया। तो दोनों ही कारण है, वह युवक संपादक को बताता है। रुपए का प्रबंध हो जाएगा, पर अगर कोई लड़का ही राजी नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं हो सकता, गंभीर मुद्रा में संपादक बोले। तो संपादक महोदय क्या कहते हैं कि पैसों की व्यवस्था तो हो जाएगी, लेकिन अगर कोई लड़का ही शादी के लिए तैयार नहीं है तो कैसे होगी शादी? लड़का तो राजी है, पर हल्के का पुलिस दरोगा उसके घर वालों को धमकाता है कि क्रांतिकारी की लड़की से विवाह किया तो खैर नहीं। तो वो युवक बताता है उन्हें, संपादक महोदय को बताता है कि एक लड़का तैयार है, लेकिन जो दरोगा है वो उसको धमका रहा है कि क्रांतिकारी की लड़की से शादी करोगे तो ये बात ठीक नहीं है। क्या यह बात ठीक है? क्रोध और वेदना से संपादक ने पूछा।
तो पूछता है, गुस्सा आ जाता है इस बात को सुनकर संपादक को, क्या ये बात ठीक है? तो जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये जो बात तुम मुझे बता रहे हो, क्या ये सही बात है? तो कहता है, हाँ बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। अच्छी बात है, मुझे कल फर्रुखाबाद में एक सभा का सभापतित्व करना है, पर वहां अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। पुलिस के दरोगा से 2 बातें करनी है, लड़का राजी होना चाहिए, खर्च का प्रबंध मैं कर लूंगा, विश्वास और धैर्य से संपादक बोले। तो कहते हैं कि कल मुझे फर्रुखाबाद जाना था, एक सभा का सभापतित्व मुझे मिला था, लेकिन अब मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ चलता हूँ रोशन सिंह के घर, और मुझे पुलिस दरोगा से बातें करनी है। रुपए की चिंता मत करो, शादी का खर्च का प्रबंध मैं कर दूंगा। बहुत ही विश्वास दिखाई दे रहा था उस संपादक के अंदर, धैर्य भी था। 24 किलोमीटर पैदल चलकर संपादक उस युवक के साथ थाने पर पहुंचे। दरोगा को थाने से बाहर बुलाकर उन्होंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मान लीजिए आपकी मौत हो जाए, आपकी लड़की के विवाह में कोई अड़ंगा डाले तो आपकी आत्मा को कितना क्लेश होगा। लड़की के विवाह में तो अनजाने लोग भी सहायता करते हैं, और आपकी यह मनुष्यता है कि एक निर्दोष लड़की और एक असहाय विधवा को आप सता रहे हैं। 24 किलोमीटर चलकर वो संपादक महोदय दरोगा के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी हरकतें कर रहे हो। अगर आपकी मौत हो जाए और आपकी लड़की की शादी में कोई ऐसी परेशानी डाले तो कैसा होगा? तो आपकी आत्मा को भी तो दुख पहुंचेगा, ऐसे ही रोशन सिंह की आत्मा को दुख पहुंच रहा होगा। और विवाह में तो जिसकी जान पहचान भी नहीं होती ना, लड़की की शादी होती है, तो वो भी मदद करते हैं। और ये आपकी क्या मनुष्यता है, क्या मानवता है आपके अंदर, कि आप एक निर्दोष लड़की जिसका कोई दोष ही नहीं है, विधवा, उन दोनों को आप परेशान कर रहे हो। पुलिस दरोगा की अकल ठिकाने आई, शर्म से उसकी गर्दन झुक गई। संपादक के व्यक्तित्व ने उसकी आत्मा पर पड़ा कलुषित पर्दा हटा दिया। हाथ जोड़कर उसने माफी मांगी और वह लड़की के विवाह का पूरा खर्च देने को भी तैयार हो गया। तो ये सारी बातें पुलिस दरोगा को समझ में आने लगती है। उसकी शर्म से गर्दन झुका लेता है, और जो उसकी आत्मा पर जो ये गंदगी का जो पर्दा पड़ा हुआ था, जो वो दर्द किसी का समझ ही नहीं पा रहा था, ये पर्दा उसकी आंखों के सामने से हट जाता है। वे माफी मांगता है हाथ जोड़कर, और कहता है कि सारा खर्च शादी का मैं खुद उठाऊंगा। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की बारात आई। आतिथ्य का भार दरोज का जी पर था, पूरा खर्च उन्होंने दिया। पर जब विवाह के समय यह प्रश्न उठा कि लड़की का पिता कौन है, तब उस तपस्वी संपादक ने आगे बढ़कर रोशन सिंह के अभाव में लड़की का पिता मैं हूं। तो आगे बढ़कर कहा, तो जब बारात आ जाती है और सारा जो आतिथ्य था, मेहमानों का जो स्वागत करने का जो सारा बहार था, वो दरोगा ने खुद लिया था, वो सारा कुछ दरोगा ने उठाया। लेकिन जब फेरों के समय आता है ना कि भाई पिता कौन है, पिता को बुलाओ, तब ये जो संपादक महोदय थे लड़की के पिता की भूमिका निभाते हैं। कहते हैं कि रोशन सिंह नहीं है तो इस समय मैं ही लड़की का पिता हूँ। लड़की के पिता का स्थान लेने वाले ये संपादक थे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी। तो जिन्होंने ये स्थान लिया था, पिता का स्थान लिया था, ये और कोई नहीं, बहुत ही प्रसिद्ध संपादक हमारे देश के ही एक देशभक्त थे, जिनका नाम था स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी जी। पाठ लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। तो बच्चों, ये पाठ हमें सिखाता है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, और गरीबों को तो बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए। यही शिक्षा देता है कि गरीबों को सताना महापाप, सबसे बड़ा पाप है। उद्देश्य क्या है? गरीबों के प्रति दया का भाव उत्पन्न करना, कि हमें गरीबों के प्रति अपने अंदर दया की भावना रखनी चाहिए। करते हैं पाठ के शब्दार्थ। अभियुक्त दोषी मुलजिम जिस पर न्यायालय में मुकदमा हो। सूरत चेहरा, विवाह शादी, तलाश खोज, फीस, रह रहकर उठने वाली पीड़ा। राजद्रोही वह जिसने राजसत्ता के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। प्रबंध व्यवस्था, अड़ंगा अड़चन, क्लेश कष्ट, अक्ल बुद्धि, आतिथ्य मेहमान नवाजी, अतिथि का स्वागत सत्कार। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे। करते हैं अभ्यास कार्य के सीखा में से। पहला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का सही विकल्प पर सही लगाइए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत 1 सही। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। ठाकुर रोशन सिंह को सजा मिली, कौन सी सजा मिली थी उन्हें? उम्र कैद, प्राणदंड, 2 वर्ष का कारावास, कुछ भी नहीं तो प्राणदंड मिला था, यानी कि मृत्यु। जीवन से हाथ धोने का विचार किसके मन में आया? ठाकुर के, पत्नी के, पुत्री के, दरोगा के? तो पत्नी के। रोशन सिंह की पुत्री की शादी में कौन रोड़ा डालता था?
संपादक जी, उनका नौकर दारोगा या ये सभा? तो दारोगा। पुत्री के विवाह में संपादक जी ने किसकी भूमिका निभाई? भाई की, चाचा की, ताऊ की, पिता की? तो पिता की निभाई थी। ठाकुर रोशन सिंह के संतान थी 1, 3, 2, 5? तो 1 उनकी पुत्री थी। सभापतित्व करने के लिए संपादक जी को कहाँ जाना था? लखनऊ, फर्रुखाबाद, कानपुर, मेरठ? तो फर्रुखाबाद जाना था। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। अब विधवा के दुखों का अंत न था। ठाकुर रोशन सिंह की लड़की की बारात आई। लड़की के पिता का स्थान लेने वाले यह संपादक थे स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी। काकोरी कांड के अभियुक्त ठाकुर रोशन सिंह को प्राण दंड की सजा मिली। रोशन सिंह तो इस दुनिया से कूच कर गए, पर अपनी बिलखती विधवा और एकमात्र पुत्री को पीछे छोड़ गए। लड़की को पति की थाती, थाती होता है अमानत, थाती समझकर वह देखभाल में लगी रहती। नेक्स्ट, सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत लगाइए। करते हैं। ठाकुर रोशन सिंह की बेटी का विवाह नहीं हुआ, गलत हो गया। ठाकुर रोशन सिंह एक अंग्रेज की हत्या के अभियुक्त थे, नहीं, काकोरी कांड में। गणेश शंकर विद्यार्थी ने लड़की के पिता का स्थान लिया, बिल्कुल सही। ठाकुर रोशन सिंह को प्राणदंड की सजा मिली, ये भी सही है। रोशन सिंह की कोई संतान नहीं थी, ये गलत है। अगला है, सुमेल कीजिए। हम 2 कॉलम में और बा हमें मिलान करना है। करते हैं। ठाकुर रोशन सिंह, सजा प्राणदंड, संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, पति की थाती, पुत्री, पुलिस दारोगा और निर्दोष लड़की। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी जी उस पुत्री के पिता की भूमिका निभाते हैं, जो कि थी रोशन सिंह की लड़की। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ में हमें बताया गया है कि हमें कभी भी गरीबों को सताना नहीं चाहिए। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।